हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सेकंड क्लास में। आज डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे थे एक्सरसाइज 6A से, और एक बार रिवाइज करते डिस्टेंस फॉर्मूला को फटाफट। ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लगाएंगे? रूट। सबसे पहले रूट लगता है, फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या था? y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब रिज्यूम करते हैं आज का सेशन। 10 तक हो गया था अपना, ठीक है। 12 में आओ। बोला है पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 6, -1 एंड बी 2, 3। शो दैट, रिक्वायर्ड टू प्रूव है x माइनस वाई इज 3। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव है x माइनस वाई इज 3। क्या है? P इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। मतलब क्या होगा? P A से और P B से इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां P है, अगर यहां A और B होगा, PA और PB दोनों सेम है। लास्ट टाइम अपने ये सम किए थे, सॉल्व करते जाओगे तुम लोग, ये आराम से प्रूव कर पाओगे। लिख लो, गिवन है PA इज इक्वल टू PB। देयरफॉर आ जाओ, यहां PA का फॉर्मूला आ जाएगा, यहां PB का फॉर्मूला आ जाएगा। विवेक, तुम PA में कौन से पॉइंट्स को देखेगा? तुम बाबू PA में P पॉइंट को देखेगा, A पॉइंट को देखेगा। बताओ PA में किन पॉइंट्स को देखेगा तुम? अरे अभी तो बोले, गधा है क्या? P और A पॉइंट्स को देखेगा तुम। अभी तो तुमको बोले हम, PA में तुम कौन से पॉइंट्स को देखेगा? P और A को। P का x वैल्यू क्या है? x। A का x वैल्यू क्या है? 6। फॉर्मूला अपने को याद हो तो अपने क्या लिखेंगे? x-6 का होल स्क्वायर प्लस। अब y वाले पार्ट्स को देखो, यहां क्या है? y, और यहाँ पे -1। क्या लिखेंगे अपने? देखो, फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है ऑलरेडी, तो y -1 होगा, y +1 का होल स्क्वायर हो जाए। समझ रहे तुम? और तुम सही में क्लास की थी इसके पहले वाला, बोले तुमको मांगना चाहिए था ये क्लास। आज क्या समझ में आएगा तुमको फिर? PB में आते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं ना, ध्यान नहीं दे रहे एकदम, पता है। PB में आओ, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। अब रजत अपने क्या करेंगे, अपने को पता है, होल स्क्वायर करके रूटों को हटा देंगे हम लोग। सब में फॉर्मूला लोगी, सब में फॉर्मूला आएगा।
और बैक ऑफ द माइंड याद रखना, अपने को प्रूव करना है x माइनस वाई इज 3, x माइनस वाई इज 3 प्रूव करना है। तो एलएचएस में आ जाएगा एक्स वाई का टर्म्स, आरएचएस में कांस्टेंट्स रहेगा। भैया हो गया प्रूफ। चलो बढ़िया। इसको माइनस कर देंगे अपने, सब कुछ 8 से कॉमन लेके कट जाएगा। पूछो जहां जो डाउट है, लिखो समझो पूछो। 8 कॉमन लेके कट गया सीधे। तुमको दरकार नहीं कि 8 तुम दिखाओ इसमें, वो अपने मेंटली करके लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। तुमको क्या वर्किंग पूछना है? फॉर्मूला सब तोड़े हैं, फिर जो जो काटा कुटी करना है किए अपने। विवेक जो प्रूफ, हाँ बोलो। सर हम पूछ रहे थे, आपका रूट लगा हुआ था सर, तो हम लोग का रूट कैसे हटा होगा सर? स्क्वायरिंग कर दी अपने, अपने इसके बाद क्या किए, स्क्वायरिंग। दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक है ना, जब अपने स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट को लेके डूबेगा, बाकी अंदर का बच गया अपना। ठीक है, सारा कॉन्स्टेंट्स को आरएचएस में रखे, एक्स वाई को एलएचएस में ले गए, बिकॉज उसी तरीके से प्रूव करना है। 12 हो गया। 14 का हिंट, 14 का हिंट, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। तो बताओ ए एंड बी कहां होगा? रेडियस में होगा, सरकमफ्रेंस में होगा। यस, ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर में है। पकड़ लो, यहाँ पे ए हो गया, मान लो कहीं भी यहाँ पे बी हो। ठीक है ना, तुम ए और बी कहीं बना सकते हो, बस सरकमफ्रेंस के ऊपर में रहेगा चीज। सेंटर ओ होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है अपने को। आ जाओ अंदर, आ जाओ, बोलो। सर गुडविल का सब 4 लाख काम कर रहा है, शायद ऐसे कितना को मैसेज करूंगा। नो, पहले मैसेज करना चाहिए बाबू, एक हफ्ता से नहीं थे हम लोग। लोग बहुत लूजली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अर्पिता मैम को मैसेज करो तुम। और फॉर्म कब सबमिट कर रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में करो। चलो, तो ये दिया हुआ, इसका हिंट क्या है अपना? ए ओ का जो डिस्टेंस है उसको पता है अपने क्या बोलते हैं? सर्कल का बात हो रहा है, ए ओ डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। सेम ओबी, ओबी, ओबी भी क्या है, रेडियस है। दोनों का वैल्यू सेम होता है कि नहीं? रेडियस है तो सेम ही होगा। तो हिंट है तुम लोगों के लिए, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। सॉल्व करना, एक्स निकल जाए। नहीं नहीं, वो सब भूल जाओ। स्क्वायरिंग का मतलब क्या हो गया, अपने ऐसे यहाँ पे लिखते हैं ना इस तरीके से, फिर अपने बाद में क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए। तो वही दिया है बुक के हिंट में। ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट। सेवनटीन इज जस्ट लाइक अभी अपने जो क्वेश्चन नंबर 12 किए थे। 17 का हिंट जस्ट लाइक 12। 18 में आओ। 18 के 4 में आते हैं अपने। -2,5, कॉमा 0,1, कॉमा 2, -3। 3 पॉइंट्स है, नामकरण कर लेते हैं। तीनों पॉइंट्स एबीसी हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला? यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शोड एट द गिवन पॉइंट्स ऑफ कोलिनिया रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है ए बी सी आर कोलिनिया। ए बी सी आर कोलिनिया। कोलिनियर का मतलब याद है क्या होगा? डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। बिल्कुल सही। ए बी सी कोलिनियर तब होता है जब कोई भी दो का डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। तुम लोग को इतना करना है, ए बी का वैल्यू निकालो, बी सी का वैल्यू निकालो और सी ए का वैल्यू निकालो। फिर आगे बताएंगे क्या है। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। विवेक तुम फॉर्मूला लर्न करके आया है? ये बट समझ में थोड़ा सा नहीं आया तो इसलिए समझने का नहीं, उसको लर्न करने का बस। लर्न करेगा तब तो समझ में आएगा ना आगे क्या हो रहा है। समझ के लर्न थोड़ी ना होता है वो चीज। पढ़ाई करो बाबू, नहीं पढ़ेगा 10 में फेल है सीधे, पहले ही बता रहे हम। पहले बैचेस के भी जो बच्चे आए हुए हैं, कुछ तुम्हारे जैसे थे, फेल हो गए थे, पूरा बैडली फेल हुए हैं वो। घर में थोड़ा पढ़ाई करना है अपने को, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा फिर। घर में मैथ्स पढ़ो, फॉर्मूला 10 बार देखो तुम। फॉर्मूला देखेगा नहीं तो यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं फिर? कॉपी पेस्ट करेगा, उसका रुपया दे रहे हो तुम। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो वीक बच्चा लोग, उन लोग मेहनत करो, मेरे को पूछो। गाइस पहला √20 है क्या? यूनिट्स लिखना। ये आया है। भैया हाँ बोलो। √20 तक करने से होगा, उसके बाद मैंने जैसे कर दिया 2√5 कर दिया मैंने उसे, वो करना जरूरी नहीं है? हाँ कर सकते हैं। अब अपने आ गए हैं यहाँ तक। अब अपने और रिड्यूस कर सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। तुम क्या पूछ रहे हैं? एक बार और बताइए
देखो उसके लिए वही बोले ना, फॉर्मूला रन करना पड़ेगा अपने को। फॉर्मूला रन करेगा तो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा ये। फॉर्मूला क्या है अपना, x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तुम यहाँ 2 पॉइंट्स जो ले रहा है ये x1 y1 होता है, ये क्या होगा x2 y2। तो फॉर्मूला का रन करेगा तुमको समझ में आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या क्या पकड़ेंगे यहां से, -0 का होल स्क्वायर, वही किए यहाँ पे अपने, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 5 -1 का होल स्क्वायर। देखो वही लिखा हो, समझ रहे हैं। फॉर्मूला रन करेगा सब चीज हो जाएगा, फॉर्मूला रन नहीं करेगा तो हर एक सम डिफिकल्टी रहेगा। और मेरा जब माथा गरमाता है बहुत गुस्सा होता है फिर। √20 √80 कुछ छोटे टर्म्स में तोड़ते हैं। 2√5 ये भी 2√5, √5 ये पक्का 4। 4√5 सब वही यूनिट्स 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 आए। Therefore AB plus BC is 2√5 plus 2√5 is 4√5 is equal to CA. Therefore, A, B, C are collinear. A, B, C are collinear. कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे अपने, टू साइड्स को ऐड करो, इट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड साइड। तुम्हारा आ गया प्रियांश? गाइज कम टू क्वेश्चन नंबर 20। Show that the points A, B, C are the vertices of an isosceles right triangle. पहले पॉइंट्स लिख लो। A है 3,0, B है 6,4, C है -1,3। Required to prove they are vertices of isosceles right triangle. They are vertices of isosceles right triangle. ये अपने को प्रूफ करना है। बच्चों पहले मेरे को बताओ एबीसी क्या शेप फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। यू नो व्हाट आइसोसेलेस इज, टू साइड्स आर इक्वल। जैसे पकड़ लो मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, मान लो ये एबीसी है, मान लो दो साइड्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम। अगर तीनों सेम आ गया तो गलत हो जाएगा। तीनों एंगल तीनों साइड अगर सेम आए तो वो हो जाता है इक्विलैटरल। पर यहां क्या प्रूफ करने बोल रहा है, आइसोसेलेस। क्वेश्चन का दो पार्ट है एक्चुअली, एक आइसोसेलेस प्रूफ करना है और एक राइट एंगल प्रूफ करना। आइसोसेलेस मैंने क्या बोला, दो डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, थर्ड सेम नहीं होना चाहिए। पकड़ लो इसका वैल्यू 8 आया, इसका 8 आया, इसका 7 आ जाए क्या पता, तो आइसोसेलेस होगा ना, दो सेम है। राइट ट्रायंगल कब होगा, जब एक 90 डिग्री होता है और जब पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एज यू नो 90 डिग्री वाले में ही पाइथागोरस अप्लाई होता है। पाइथागोरस क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर ये रिलेशन वैलिड हो जाए
तो अपने बोलेंगे हाँ भैया 90 डिग्री भी है। आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, पहले तुम लोग 3 डिस्टेंस निकालेगा, ए बी, बी सी और सी ए। चलो पहले वो निकालते हैं अपने। हमेशा अपने को डिस्टेंस निकालना है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्टेंस। तुम फॉर्मूला समझी क्या है? ए बी लेंगे पहले अपने, रूट लगा दिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बताओ x1 x2 क्या है? वेरी गुड, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। प्लस नेक्स्ट अपने y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करते हैं, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। चलो कंटिन्यू करो तुम, शुभा मेरे को बताओ इसके आगे क्या लिखेंगे? पहले अपने 3 माइनस 6 करेंगे। 3 माइनस 6 क्या होता है? 3 होता है, -3 होगा। पहले आएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस यहां क्या लिखेंगे? -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 स्क्वायर चाहे 3 स्क्वायर बात सेम होता है। 3 का स्क्वायर पता है क्या होगा? 9। तो रूट में 9 लिख देंगे, प्लस -4 का स्क्वायर बोलो, 4 का स्क्वायर बोलो, सेम 16। क्या हो गया फिर ये रूट के अंदर? 25। पता है क्या है रूट 25 का? 5। ठीक है, चलो ए बी बी सी और सी ए निकालो फटाफट। तो बीसी निकालते समय हम लोग को ए को नहीं देखा, सिर्फ बीसी को देख। सिर्फ बीसी को बी तुम्हारा हो जाएगा x1 y1, सी हो जाएगा x2 y2। एकदम सिंपल है, प्रैक्टिस करना है बस अपने। करो ऑनलाइन ऑफलाइन भैया वालों, बोल। मैंने आइसोसेलेस तो प्रूव कर दिया, हाँ ठीक है। ए बी का 5 यूनिट है, ए सी का 5 यूनिट है, बी अच्छा, सी अनइवन है, वो 50 यूनिट्स है, रूट 50 यूनिट्स। बीसी हो जाएगा √50 मतलब 5। 5√2। ये बोला 5। हाँ तो अब आइसोसेलेस को उसके बाद उसके ए बाद बी ट्राई टू स्क्वायर, यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बस दिखा दोगे तो हो गया काम। ठीक है भैया। क्या पूछना है पूछो विवेक, अरे आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। सब बताएंगे अभी, 1 मिनट में बता रहे, बाकी सब लोग पहले कर लो, तुम लोग यहाँ तक पहुंच जाओ। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 में क्या है ना, मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। पूरा तरीके से एक्सप्लेन करना है टीचर को कि टीचर फुल मार्क्स देते हैं। तुम लोग का पेपर चेक हो गया है, थर्सडे में से मांग लेना, थर्सडे वाली क्लास में पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अभी तक मार्क्स ऐड नहीं किए हम, पर हाँ चेक हो गया है। टेक 10 सेकेंड्स मोर, फिर नहीं तो ये सब वैल्यूज को लिख लेना। हो ठीक है, गया भैया। हो गया ना। नाउ हाँ, AB is equal to CA is 5 units. Therefore, ABC is isosceles triangle.
ठीक है, एक पार्ट प्रूव कर दिया कि आइसोसेलेस है। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है वो लिखना, लिख सकती हो पर जरूरी नहीं। टेंशन में अपने तब आते जब यहां से 5 बजता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ तुमको पता है हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है? राइट एंगल के ऑपोजिट होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 5√2 दिख रहा है ना, 5√2। तो नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 स्क्वायर। प्रियांश, उसका वैल्यू क्या आएगा? 10 आएगा? यू श्योर? पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 50, यस, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 50 यूनिट्स। एंड ये तो चलो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया है। नेक्स्ट अपने को लेना है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बाकी दो को लेना है। अपने को टेंशन नहीं लेना कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, दोनों में से कोई सा भी कोई भी हो सकता है। बस हाइपोटेन्यूज के लिए यू शुड बी वेरी क्लियर, हाइपोटेन्यूज सबसे अलग वाला रहता है, सबसे बड़ा वाला रहता है। एंड लिख लो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 plus 25 is 50 units. Therefore, इसका मतलब है कि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर। Therefore, it satisfies Pythagoras theorem. Therefore, it is a right triangle. शुभ, इसमें क्या पूछना है? क्लियर है ये? अब दोनों को जोड़ दो, ये बोलता है आइसोसेलेस है, ये बोलता है राइट ट्रायंगल है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर एकदम ABC इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। दोनों को मिला के बोले आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ। एक बार दिखाओ आइसोसेलेस, एक बार दिखाओ तुम्हारा राइट ट्रायंगल। 23 का हिंट, show that the points ABC are the vertices of an equilateral triangle. इजी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तुम लोग क्या करोगे, वही AB निकालोगे घर पे, BC निकालोगे, CA निकालोगे, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो अपने क्या बोलेंगे, इट इज आइसोसेलेस, सॉरी इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे यहां पे क्या है ना, 5 5√2 5 आया, अगर होता इक्विलैटरल तो तीनों का क्या पता 5 आ जाता। नेक्स्ट आओ 24 का हिंट, show that the points ABC are the vertices of an isosceles right angle triangle। ये तो भी किए ही अपने, सेम सम था, बस नेक्स्ट लाइन अपना समझने क्या है अभी, also find its area, एरिया निकालना। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बस ये याद रखना है, काम हो जाएगा।
काम हो जाए। कुछ पूछना लावण्य है इसमें? तुम लोगों को तो पता रहेगा ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आता फाइंड द एरिया, क्या करते हैं अपने? हाइपोटेन्यूज तो क्या था यहाँ पे 5√2, क्या वो एरिया के फॉर्मूला में आएगा? एरिया के फॉर्मूला में क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइपोटेन्यूज नहीं आता। तो ये दोनों में किसी को भी बेस पकड़ लो, किसी को भी हाइट पकड़ लो, तो क्या हो जाता? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाता फिर ये? 25/2, 12.5 यूनिट स्क्वायर। 12.5 यूनिट स्क्वायर। शुभ समझ में आया ये? जहां जिसको डाउट हो मेरे को पूछो। क्यों नहीं आ रहा है 5√2? क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे मत देखो, घबरा जाएगा। 5√2 इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? वो फॉर्मूला में नहीं आता है, एरिया के फॉर्मूला में नहीं है। क्या आता है एरिया के फॉर्मूला में? हाफ इंटू बेस इंटू। ठीक है? जिसको जहां डाउट हो पूछो। ये सब रिडंडेंट सम्स है। यू नो व्हाट इज रिडंडेंट? सेम रिपीटेड सम्स है। ये सब प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है? जहां जो अलग दिख रहा है उसका हिंट तुम लोग को दे दे रहे हो और प्रॉपर सम करवा दे रहे हो। 25 का हिंट। Show that the points O, A, B are the vertices of an equilateral triangle. ये भी हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है। लास्ट पार्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लो फॉर्मूला, या पता हो तो बताओ। वेरी गुड, सही जा रहा है। √3 चलो 4। यस, वाह। एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। वाह। सो एरिया इज √3/4a²। जहां ए हो गया तुम लोग का साइड। जैसे अगर सब कुछ 5/5/5 आ रहा है ना, तो ए तुम्हारा 5 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 28। आ जाओ। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बोल रहा है शो दैट दीज पॉइंट्स आर ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस समझ में आता है? स्क्वायर को हल्का सा एकदम प्यार से बोला, हल्का सा इधर कर दो, लगा दो उसको एक। स्क्वायर को थोड़ा यहां से लगा दो, टेढ़ा हो जाएगा वो, रोम्बस बन जाएगा। और 28 में पॉइंट्स ले हम लोग। ए हो गया 3,0, B 4,5, C -1,4, D -2, -1. Required to prove it is a rhombus. Required to prove क्या है? It is a rhombus. तो एग्जाम में हमेशा फिगर बना लेना, और इस तरीके से मैं लिख रहा हूं ABCD। पता है बच्चे गलती क्या करते हैं डायग्राम बनाने में? AB तो लिख देंगे, उसके साथ CD इस तरीके से लिखते हैं। प्लीज अवॉइड, एक फ्लो में जाए। ये कर दिया ना तुम लोग एकदम अपने जान में, पूरा गलत हो जाएगा, पूरा सम गलत। एक फ्लो में जाता है बच्चों, जहां से स्टार्ट करो। अगर तुमको ए यहां से स्टार्ट करना है, बी यहां लिखना है, तुम लोग का मर्जी है। तब सी यहां आएगा, डी यहां आ जाएगा। ठीक है ना? एक फ्लो में लिखोगे ABCD। यहां तुम लोग को निकालना है 6 डिस्टेंस, DA, AC और BD। चलो निकाल लो, एकदम आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है।
कर लो। कैसे? सबसे इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल। तुम वही तो प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। लास्ट क्लास क्या लिखाए थे रोम्बस के लिए, याद है नोट्स में? उसका डायग्नोसिस रोम्बस के लिए क्या दिखाना क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। दिखाना क्या होगा? डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो पहले अपने को पता तो चले क्या क्या है वो। समझ गया तुम? वही दिखाना तुमको कि सब सेम है। तो सेम। सब कुछ सेम दिखाना तुम लोग को। ए बी और बी सी तो सेम आ गया, और सी डी और डी ए भी देखो, और ए सी और डी डी। ए सी और बी डी सब निकालो, फिर देखते क्या आता है। प्रियांश समझ गया ना? तुम रोम्बस मान के मत चलो कि ए बी का जो वैल्यू आया बाकी सबका भी वही होगा। वो तो तुम मान लिया कि रोम्बस है, तुमको दिखाना है कि रोम्बस है। फॉर्मूला में कुछ दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। जो कुछ पूछना है? ए बी तुम्हारा क्या आया? ए बी √26 वही है क्या? ए बी √26 है। आना चाहिए 26, ठीक है ना? √26 लाना मत। हाँ आ ही रहते ये नहीं कि ले आया एग्जाम में। आना चाहिए, नहीं तो मैम लोग क्या है ना पूरा चेक करती है इसमें, टीचर लोग। कर लो, निकाल लो सारे वैल्यूज को। ए बी आ गया। 72 32। अच्छा वो बाकी तो नहीं। करते जाओ करते जाओ। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। एसी तुम्हारा क्या √32 आ रहा है, और बी डी। अच्छा, दोनों ठीक है।
तुम क्या निकाल रहे हो? सर एसी। हाँ निकालो। एसी और बीडीसी बचा हुआ है। AC और BD बचा। हाँ ये आपका एबी बीसी सीडी ये है और सेम है 26 रूट 26 तो हम -13 + 2 क्या कैसे आएगा? ठीक है 1 है। अच्छा -1 + 2 ठीक है, ऐसे को क्या लिखिएगा +1 तो 1 + 1 हो जाएगा, 3 काटने बंदी को। हाँ ठीक है, 4 + 1 5 5 5 का स्क्वायर लिख ही नहीं यहाँ पे, वहां भी स्क्वायर नहीं लिखी। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, स्क्वायर लिखना है 5 का स्क्वायर। अब लिखो नेक्स्ट रूट 1 + 25। आप हो गया, करो करो, टेक अ मिनट, फटाफट करो। हो गया रूट 32 एसी का। श्योर? यस सर चेक कर लीजिए। 4 का स्क्वायर +4, हाँ परफेक्ट है, बस रूट दो। 16 + 16 के ऊपर रूट लिखो। हाँ ये सब लिखो, नहीं तो मार्क्स कटेगा। बट सर रूट मतलब करेक्ट है। करेक्ट है आपका समझाया सर आ गया फॉर्मूला के हिसाब बाबू, हम समझाए नहीं, तुम समझा। से समझा दिए फिर दोनों। तुमको खुद से चाह होना चाहिए कि समझना है। समझाए तुम लास्ट क्लास में भी थे। Cosines AB is equal to BC, ACD is DA, and AC is not equal to DA. साइड्स सारे इक्वल रहेंगे, डायगोनल्स अनइक्वल रहेगा, therefore ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. बढ़िया, एरिया निकालते हैं फिर। एरिया है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स is half into রুটের ভিতরে 32 into রুটের ভিতরে 70। आंसर नहीं आ रहा उससे, देखते हैं। रूट 32 हो गया 4√2, रूट 72 हो गया 6√2। विवेक, इससे ये कैसे आया पता है कि हम बता दें कैसे? सर आपका 12 into 6 72 है, तो हम लोग आपका 12 पहले हम लोग को 2 तो पहले से ही उतना नहीं करना है अपने को, 72 को साइड में लिख के इसको प्राइम फैक्टराइज करते रहे। 2 से तोड़ेंगे हमेशा, प्राइम फैक्टराइज प्राइम नंबर से होता है, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 से टूटेगा, ये टूटेगा, कितना आएगा 36, फिर वापस से अपने 2 से तोड़ेंगे, कितना आएगा 18। ये 6 विच 12 से सबसे जाता है, पर वो सबसे नहीं करना, हमेशा लोवेस्ट से करते हैं। ये 2 से जाएगा 9, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, 3 से तोड़ोगे 3 मिला, खत्म। अब क्या है देखो, यहां 2 3 है, एक 3 बाहर आ गया, यहां 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया, पर एक 2 फंस चुका है रूट में, तो अपने क्या लिखेंगे रूट। अगर एक और 2 होता ना तो दोनों का 2 मिला के एक 2 बाहर आ जाता, यही चीज होता है, समझा? यहां पे वैसे ही करके 4√2 आया, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24,
√2 × √2 क्या होता है? 2/2, 24 यूनिट स्क्वायर। हाँ, ओ तुम्हारा अलग आंसर कुछ आया था क्या ऐसे नहीं करके? तभी गलत बोली तुम। ये क्या 28 सही तो। लावण्या, अपने नॉन रूट्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट्स को साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या है, √2 × √2 है ना, एक रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? √4। आंसर इज व्हाट? 2। नहीं, √2 + √2 √4 नहीं होगा। इट इज मच लाइक x + x। हाँ, x + x 2x होता है ना कि x²। वैसे √2 + √2 इज 2 ठीक है। चलो एक लास्ट सम करेंगे हम लोग, ये एक्सरसाइज ओवर। सब में वही है, रोम्बस रोम्बस, फिर आता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। आओ 31 में घुसे। ABCD लिख लो पहले। 30 हाँ, A B, ओह सॉरी 31। हाँ, हम 32 बोले थे ना, लिखे 31। तो तुम 32 बोला था मेरे को क्या? हाँ सर पूछा आपने। ओह देखो, कंफ्यूज कर दिया मेरे को भी। 31, हाँ 31 रिक्वायर्ड टू प्रूव कि भैया ABCD तो पैरेललोग्राम है। एक और चीज प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हाँ, ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। लग जाओ बच्चों, काम पे लग जाओ। 6 डिस्टेंस निकाल लो। सिंपल सिंपल है, टेंशन मत लो। ये तुम देख के बोली? इजी तो है। ABBCCDDA और यहाँ ACBD। हाँ, चलो निकाल लो इसको फटाफट, सब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। विवेक बोतल देना तू। चलो कर लो फटाफट। मतलब आपका सारा पॉइंट्स का आंसर सेम आएगा आपके। तुमको जानना क्यों है? तुम्हारा AB क्या आया है? ये भी आपका सर, मेरा और आपका हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करके टू टू रूट सॉरी 2√5 कर दिया सर। √10 रहेगा, √10 क्योंकि 10 को तुम तोड़ता है, अगर 2 से तोड़ेगा तो 5 आ रहा है ना। कहीं डबल डबल दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है ना, तो वो दोनों रूट में फंसा हुआ रहेगा।
AB is √10। BC अलग आना चाहिए। वेरी गुड। तुम्हारा BC क्या है? √17, √13। 17 को ठीक करो। √13। वाह, तुम्हारा 17 कैसे आया? 4 - 6 का होल स्क्वायर इज 4, 3 - 6 का होल स्क्वायर इज 9। बाबू 13 ही तो आ रहा है। तुम BC को पकड़ो। गुड। आ गया। कर लो फटाफट। चुप, कहां तक पहुंची हो? ACB कर रही हो? नो, ACBD क्या आया है? AC मेरा √41 आना। और BD √5। PD देख लो क्या आ रहा है, सबका √5 आना चाहिए। हाँ सर, 5 आ गए। 5 √5। ठीक है। यही तुम चाहते बाबू। जब समझ के लिखेगा ना, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर बुद्धि है पढ़ने का, पर तुम क्या टाइम नहीं लगाता है इसमें। टाइम इन्वेस्ट करो थोड़ा। सब में यूनिट्स लिख लो। तो बोलो ABCD पैरेललोग्राम होगा कि नहीं? बस वो चीज लिखेंगे हम। सिंस AB is equal to CD and BC is equal to DA, therefore ABCD is a parallelogram। AC और BD नहीं लिखते सर। ACBD का भी बात नहीं करना। पैरेललोग्राम सीधे तब हो जाता है जब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। एंड पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरे में क्या बोल रहा है? शो करो इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब नहीं होगा? डायगोनल्स आर अनइक्वल। अगर AC और BD दोनों सेम होता तो बोलते रेक्टेंगल है, बिकॉज रेक्टेंगल तुम लोगों को पता है ऐसा या ऐसा दिखता है, इसका डायगोनल सेम होता है। पर यहां पे तो अलग अलग आ रहा है।
मतलब ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ रेक्टेंगल एंड AC is not equal to BD. Therefore, ABCD is not a rectangle. ABCD is not a rectangle. बस that's it. That's हो गया. चलो डन. एक्सरसाइज ओवर होता है. तुम लोग कान खोल के सुन लो सब. होमवर्क तुम लोग का पूरा एक्सरसाइज रहेगा. मेक श्योर यू डू इट बाय सैटरडे. नेक्स्ट सैटरडे. और तुम लोग का इसका जो एक्सरसाइज 2 है वो अपने स्टार्ट करेंगे विथ ICSE. सर